सो गाइज इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू हमने कर लिया है पिछले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम इस मिनी पल के ऑल फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि ये सारे बटन किस काम आते हैं, ये बटन किस काम आते हैं, ये बटन किस काम आते हैं। यानी अभी तक आपने मिनी पल बिल्कुल यूज भी नहीं किया है, तो इस वीडियो के दौरान आप ये पूरा सीख जाओगे कि ये बटन से ये फंक्शन है किस किस काम आते हैं और इसको कैसे यूज करना है। क्योंकि गाइज ये ऐसा एक भी वीडियो यूट्यूब पर है नहीं जो आपको प्रॉपरली गाइड करे कि कौन सा बटन कहाँ पर काम आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करने वाले हैं, यानी इसके जो फंक्शन की के बारे में वो बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप हम देख सकते हो ये हमारा मिनी पेल अभी ऑफ है यानी बंद है। तो यहाँ से इसको सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। ठीक है, ये हमारा स्टैंड मिनी पेल 1024 बी प्रो मॉडल से है और इसको ऑपरेट करने के लिए साथ में मैंने ये चार लाइट अटैच की है और इसके फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी डिस्प्ले है, अभी देख सकते हो इसमें ये मोड्स आ रहा है। तो हम शुरुआत इस तरह यहाँ से करेंगे। सबसे पहले ये इसके 3 मास्टर मिल जाते हैं आपको, ये तीनों के तीनों मास्टर है। उसके बाद यहाँ पर आप एक BBO से कुछ बटन लिखा हुआ आ रहा है। इस बटन का मतलब ये है कि ये मास्टर से रिलेटेड है। अगर ये यहाँ से ये ऑफ है मतलब इससे आगे आपका पूरा मिनी फाइल आप कुछ भी कर रहे हो वो आगे डाटा स्टैंड नहीं करेगा। ऐसे यूँ मान ले कि ये मास्टर नीचे रहेगा तभी ये बताएगा कि इसका मास्टर है वो बंद है। ठीक है, तो ये रहता है। इसके टोटली 2 ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी। अभी ग्रुप ए में चल रहा है, मतलब ये सारे सीन है, जैसे ये बटन है ये ग्रुप ए में काम कर रहे हैं। जब मैं इस पर बी में आ जाऊंगा तो ये सारे के सारे बटन बी में काम करेंगे। एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि ये टोटल 1 2 3 बटन हो गया और 3 ही इसमें, मतलब टोटली 6 बटन आपको मिल जाते हैं इस दोनों के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से आते हैं हम इस सीन पेज पर। ये टोटली प्लेबैक फंक्शंस है जो हम शार्पी, पारलाइट, ब्लेंडर या फिर जो भी डीजे लाइट यूज करते हैं उसके लिए उसके जो फंक्शंस होते हैं जो हम रोटेटिंग के लिए इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जैसे अभी ये मैंने 1 नंबर फेदर ऊपर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये शार्पी लाइट की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी तरीके से अब जैसे मैंने इसका ये 1 नंबर नीचे कर दिया, 2 नंबर ऊपर कर दिया, तो इसमें और रोटेटिंग स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर ये आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसके अंदर 10 जो सीन है ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से हम पेज नंबर 2 पर आ जाएंगे जिसमें और 10 सीन हम ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आपका पेज फुल हो जाए तो फिर हम पेज 3 पर आएंगे और इस पर भी हम 10 सीन ऐड कर सकते हैं। टोटल मिला के 30 सीन ये हो जाते हैं। उसके बाद भी आप और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से हम पेज बी पर आ जाएंगे और वापस से हमारा सीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 सीन, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 सीन, मतलब इन दोनों पेज पर टोटली आप लगभग एक के अंदर 10, मतलब इसके अंदर 30 और 30 और 30, उसके अंदर मतलब 60 सीन आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीन 1 2 3 4 ऐसे इसके नंबरिंग लगे हुए, साथ में इसके अंदर लाइट भी जली हुई। जैसे इसमें लाइट जली हुई है, यहाँ तक 7 तक लाइट जली हुई, लेकिन 8 में लाइट नहीं है, 9 में लाइट नहीं है और 10 में लाइट जली हुई है। तो ये जब लाइट जली हुई रहती है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फंक्शन कोई ऐड नहीं है। मतलब ये मैं फेडर उठाऊंगा तो सार भी किसी तरह का कोई मोमेंट है वो नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर कोई सीन ऐड है ही नहीं। अब यहाँ पर इस सीन को मैं ऐसे भी चला सकता हूँ जैसे आप देख सकते हो, या फिर इस सीन को मैं इस बटन से भी चला सकता हूँ। जैसे इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, ऐसे प्रेस करके रखूँगा तब तक ये रोटेटिंग होता रहेगा। उसी तरीके से जैसे मैं इसको छोड़ूंगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने इसको 4 नंबर को प्रेस करके रखा तो ये सीन चलना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इन फंक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद ये
पायलट नंबर आते हैं यहाँ पर, वो भी 10 सीन आते हैं इसके अंदर। तो पायलट सीन का मैंने उपयोग कहा होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रोग्राम को एक रन करना होगा। जैसे ये एक प्रोग्राम चल रहा है, अब इसी प्रोग्राम के अंदर मेरे को फ्लैशर ऐड करना है। तो जैसे मैं इसको एक बटन प्रेस करूंगा, इसके अंदर फ्लैशर ऐड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब इसको बंद करना है, तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ये बंद हो गया। ठीक है, मुझे कलर ऐड करना है, तो एक बटन प्रेस करते इसके अंदर कलर ऐड हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे आप इस बटन के द्वारा ऐड कर सकते हो। और ये कैसे ऐड करना है इसके ऊपर हम आगे की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे कलर हट गए हैं। तो ये इस तरीके से ये सीन है वो काम करता है। जैसे जैसे ये फंक्शन बटन डबल होते जाते हैं, वैसे वैसे ये बटन भी डबल होते जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन व्हील सर्कल पर। इनका उपयोग हम, जैसे मेरे को अब सारपी के अंदर जैसे इसके डिमर देना है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मेरे को इसके अंदर डिमर देना, तो ये ए लिखा हुआ आ रहा है वो इससे काम करेगा, बी लिखा हुआ आ रहा है वो इससे काम करेगा। जैसे बी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इसमें ये बी आ रहा है तो इससे ये कम काम करेगा, और ए है वो इस वाले रोटरी सर्कल से काम करेगा। और ये जो वी फेडर है वो हमारा प्रोग्रामिंग के टाइम काम आता है। जैसे हमें कि सारपी का नंबर चेंज करना है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ से जैसे इस वी सर्कल का है, ये वाला सर्कल है, इसका काम जैसे मेरे को ये डी मैक्स नंबर चेंज करने हैं यहाँ से। ठीक है, जो एड्रेसिंग होती है वो चेंज करना है, तो इसका उपयोग यहाँ होगा। ठीक है, ये वी सर्कल से चेंज होगा, या फिर ये जो लाइन है वो लाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके अलावा किसी भी सारपी का हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका साइज वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी ये वी सर्कल ही काम आता है। जैसे ए को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं वी को रोटेट करूँगा तो वो उसकी साइज वो कम ज़्यादा होगी। उसके बाद बी को सिलेक्ट करूँगा तो ये स्पीड आ जाएगी, मतलब सारपी की जो फाइल हम इसके अंदर सेव करते हैं वो किस स्पीड से रन करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये वी सर्कल है वो काम आता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है एग्जिट का, ये अप और डाउन का आता है, ये एंटर का आता है, ये क्लियर का आता है। अब मान लीजिए मैं कहीं पर भी गया हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया, अब मेरे को बाहर आना है, तो यहाँ से एग्जिट आएंगे तो मतलब पीछे आते जाएंगे, और एग्जिट और क्लियर दोनों एक साथ दबाएंगे तो हम पूरा इस मिक्सर से मतलब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन रहते हैं ये इसको सिलेक्ट करने के लिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आ गया एक पैच डिमर, पैच पिक्चर्स, रीपैच पिक्चर्स, तो इसको हम, जैसे मेरे को पैच डिमर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ए सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को बैक आना है तो इसको एग्जिट को दबाऊंगा, बैक आ जाऊंगा। फिर इसको सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मेरे को पैच इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं ई सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पांचों कीवर्ड्स को काम में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये एंटर और ये एग्जिट का है, और ये अप एंड डाउन जैसे हमें आगे जाने के लिए, नाम लिखने के लिए वहाँ पर ये काम आते हैं। ठीक है, और ये क्लियर के लिए है। तो गाइज ये मिनीपल का हमारा पार्ट 1 था कोर्स का। इसका आगे का वीडियो पार्ट 2 में और पार्ट 3 में आपको पूरा देखने को मिलेगा, जो फुल एक्सप्लेन के साथ में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 के अंदर।